नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला है, किस राशि किस नक्षत्र में लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, आइए सब कुछ संक्षेप में जानते हैं। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है जो 3 मार्च को लगेगा, 3 मार्च 2026 को, ये दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम को 6:47 में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक के नियम भारत में लागू होंगे। भारत के मंदिरों के कपाट 3 मार्च 2026 को सुबह से ही बंद रहेंगे। यानी मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होगा क्योंकि सुबह से ही सूतक लग जाएगा। अब अगले दिन जो चंद्र ग्रहण है वो शाम को समाप्त होगा 6:47 पर। तो उसके बाद मंदिरों की सफाई की जाएगी और फिर गंगा जल छिड़का जाएगा, मंदिरों को शुद्ध करके फिर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और आरती पूजा की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो सावधान रहें, उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें कि ये जो चंद्र ग्रहण है भारत के पूर्वी इलाके में ज्यादा दिखाई देगा और भारत सहित कुछ और देश हैं जहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण बहुत पावरफुल है और 3 घंटे से ज्यादा अवधि तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा, तो इस चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव जहां जहां ये ग्रहण दिखाई देगा वहां वहां होना तय है। अब चंद्र ग्रहण का क्या क्या नेगेटिव प्रभाव हो सकता है? पहला प्रभाव तो मन पर होता है। मन पर यह असर डालता है, मन में नेगेटिविटी को बढ़ा सकता है, मन में उत्तेजना को बढ़ा सकता है, मन से कुछ गड़बड़ करा सकता है। दूसरा प्रभाव इसका नेचर पर होता है, प्रकृति पर होता है, वातावरण पर होता है। उसकी वजह से नेचर में, प्रकृति में आपको कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि कहीं ज्वालामुखी फट जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ देखने को मिले। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही ग्रहों पर इसका प्रभाव होता है, जैसे कि ये सिंह राशि में लग रहा है और सिंह राशि वालों को प्रभावित करेगा और जो है इस ग्रहण का प्रभाव वातावरण पर ऐसा होगा कि कुछ अनहोनी घटनाएं जो है लोगों के मन को प्रभावित करके, ग्रहों को प्रभावित करके घट सकती हैं। राजनीतिक अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि युद्ध का वातावरण दिखाई दे रहा है तो वो और थोड़ा बढ़ जाए, जो कई देश एक विशेष युद्ध में शामिल हो जाएं और कहीं आपस में ज़्यादा मतभेद बढ़ जाएं कई देशों के बीच में, आर्थिक परेशानी हो जाए कई देशों के बीच में, जो व्यापारिक संबंध हैं उनमें तनाव आ जाए। तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर दो गुटों में झड़प होना, लड़ाई झगड़ा आपस में होना दो व्यक्तियों में, इस तरह की परिस्थिति भी चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सीधे सीधे मन पर असर डालता है। तो व्यक्ति के मन पर असर डालता है, समाज के मन पर असर डालता है और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, क्योंकि वहाँ भी तो मनुष्य ही इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पर भी इसका असर पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव काफ़ी प्रतिकूल हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हर स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर हमें शांत रहना है, सामाजिक स्तर पर शांत रहना है और डिप्लोमेटिक स्तर पर दो देश के जो डिप्लोमेट हैं आपस में बात करते हैं उन्हें शांत रहना है और सभी देशों को जो चंद्र ग्रहण की जद में आ रहे हैं उन लोगों को बहुत शांति बरतने की आवश्यकता होगी आगे आने वाले कम से कम 15 दिनों तक। अब आइए ये जानते हैं कि कौन सी वो प्रमुख राशियां हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का ज्यादा असर होगा। अभी इन्हीं राशियों की चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों के लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे।
तो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है सिंह राशि। सिंह राशि की एक पड़ोसी राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि चंद्रमा की ही राशि है, इसलिए इसकी बात पहले करना चाहिए। तो कर्क राशि से दूसरे घर में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा मन का कारक है, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो कर्क राशि वालों को नेगेटिव थॉट से बचना है। कर्क राशि वालों को बहुत क्विक फास्ट डिसीजन आगे आने वाले 1 महीने तक नहीं लेना है। खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत सावधानी बरतनी है। ना जल्दी से खरीदने की सोचें, ना जल्दी से बेचने की सोचें। धन संबंधी मामलों में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है या कहीं से विड्रॉ करना है, तो इन धन संबंधी मामलों में भी विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो आर्थिक मामलों में बहुत सावधानी बरतेंगे, धन संबंधी मामलों में बहुत सावधानी बरतेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत सावधानी बरतेंगे। इसके साथ ही कर्क राशि वाले अपने माताजी का बहुत ख्याल रखेंगे। अगर आपकी माताजी हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, उनको कोई परेशानी ना हो, उनसे कोई विवाद ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कर्क राशि वाले जो लोग हैं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। किसी को भला बुरा कहने से बचें, विनम्र भाषा का प्रयोग करें, जितना जरूरी हो उतना ही बोलें, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और उपाय, भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, तो आपको इस चंद्र ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से बचने में बहुत मदद प्राप्त होगी। अब दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि है सिंह राशि, जिस राशि में यह ग्रहण लग रहा है। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं, और भगवान सूर्य की राशि में ये ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्रमा मन का कारक होता है। सिंह राशि वाले अपने मन की उथल पुथल को कंट्रोल करें, शांत रखें, अपनी इमेज को अच्छा बनाकर रखने की कोशिश करें, कोई कलंक ना लगने पाए, इस बात का ध्यान रखें। सिंह राशि वाले आगे आने वाले 15 दिनों तक कोई भी बड़ा फैसला प्रॉपर्टी से संबंधित, धन से संबंधित, परिवार से संबंधित ना लें, तो आपके लिए उचित रहेगा। इसके साथ ही अपने खर्चों को कंट्रोल करें, और लाइफ पार्टनर से कोई विवाद ना होने पाए, इस बात का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यानी सिंह राशि वालों के लिए आगे आने वाले 15 दिन बहुत सोच समझकर काम करने के लिए हैं। बहुत सोच समझकर आपको फैसला करना होगा। अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आप अपने प्रोफेशन से संबंधित कोई बड़ा फैसला आगे आने वाले 15 दिनों तक ना लें। उपाय क्या करें सिंह राशि वाले, ताकि ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव ना डाले, आपके जीवन पर ज्यादा परेशानियां ना आए। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपना खान पान ठीक रखना है। जो चीज़ सेहत के अनुकूल नहीं है उनका सेवन नहीं करना है। अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहना है। हेल्थ के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, ये पहला उपाय है। हेल्थ पर ध्यान देना है। दूसरा, आपके खर्चे बजट के बाहर ना जाने पाए, इसका ध्यान रखना है। और तीसरा उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करना है, और सोमवार के दिन किसी गरीब को चावल का दान करना है। कम से कम 1 किलो चावल सोमवार के दिन आप दान करें तो उत्तम रहेगा। और पहला दान आप ग्रहण के बाद जरूर कर लीजिएगा। जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तो स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें, और घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजन करें, और फिर 1 किलो चावल, उसमें कुछ दक्षिणा रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। तीसरी राशि है, हमने कहा था 3 राशियों की चर्चा करेंगे जो प्रमुख राशियां हैं, जो ग्रहण से सीधे सीधे कनेक्टेड है। तीसरी राशि है सिंह राशि से एक पड़ोसी राशि हमने बताई थी कर्क राशि, उसकी चर्चा कर ली थी। और सिंह राशि के बाद एक पड़ोसी राशि आती है, वो है कन्या राशि।
कन्या राशि से 12वें घर में ये ग्रहण लगेगा। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपके खर्चे आपकी इनकम से, आपकी बजट से बाहर ना जाने पाए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर देश विदेश में कहीं काम कर रहे हैं या वहाँ से संबंधित कोई कार्य आगे करना चाहते हैं, तो उन मामलों में आगे आने वाले 15 दिनों तक विशेष सावधानी बरतेंगे, उसमें जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। तीसरी प्रमुख बात, अपने मन को ही अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अरे यही मेरे साथ ही ऐसा गड़बड़ होता है, मेरे साथ ही ऐसी परेशानी आती, मुझी को ऐसा होता है, मेरा ही नुकसान होता है। इस तरह के थॉट्स अपने मन में नहीं भरने हैं। थोड़ा सा लिबरल सोच के साथ, कोई बात नहीं ऐसा हो गया, उसको लेट गो करना है, उसको टालना है। पॉजिटिव सोच कन्या राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक है। नेगेटिव सोच आपको डिप्रेशन की ओर खींचकर ले जा सकती है। पॉजिटिव सोच आपको बहुत सारी परेशानियों से बाहर खींच सकती है। सिर्फ सोच में ही अंतर है। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करें। नेगेटिव शब्दों का प्रयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए या किसी के लिए भी करने से बचने की सलाह है। अपने प्रोफेशन पर बहुत ध्यान देना है। प्रोफेशन से संबंधित फैसले क्विक नहीं लेने, जल्दबाजी में नहीं लेने, 15 दिन रुक जाने हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हेल्थ के मामले में कोई भी लापरवाही ना करें। किसी भी लड़ाई झगड़े में बेवजह ना पड़े। शांत रहने का ये समय होगा। उपाय क्या करें कन्या राशि वाले, जिससे कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो। देखिए, आप पूरे शिव परिवार का प्रतिदिन पूजन करें। पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। इसके बाद फिर जल से अभिषेक करें और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए। भगवान गणेश को आप दुर्वा चढ़ाइए और आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप प्रतिदिन करें। ये ग्रहण के दिन से शुरू करेंगे और आगे आने वाले 15 दिनों तक अवश्य करेंगे। इससे बहुत राहत मिलेगी। ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ये चंद्र ग्रहण आप सबके जीवन पर कोई भी नेगेटिव असर ना डाले, आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए। आप सब लोग सुरक्षित रहें, आप सबका मन शांत रहे, आप सब के जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करिए। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।